हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला जब भी हम कोई डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर में मेजर करें, फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम कोई भी डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर्स में मेजर करें तो हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। हमने उन साइन कन्वेंशन को कल अच्छे से समझा, ठीक है। और हमने देखा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होती है किसकी, कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की, वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। और हमने देखा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होती है किसकी, कन्वेक्स मिरर की, वो भी क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। ये हमने कल अच्छे से समझा, देखा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर फार्मूला किसको बोलते हैं? देखो, जो मिरर फार्मूला होती है ना, वो हमें रिलेशनशिप देती है किस किस के दरमियान, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान और इमेज डिस्टेंस के दरमियान और फोकल लेंथ के दरमियान। इन तीनों के दरमियान हमें मिरर फार्मूला रिलेशनशिप देती है। तो मिरर फार्मूला क्या बोलती है? मिरर फार्मूला बोलती है 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। ये एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब हम इसका यूज करेंगे ना एमसीक्यू में, वहां पर हम अच्छे से देखेंगे जो यू है उसका साइन कन्वेंशन क्या है, वी एफ, इनका साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मिरर। कौन सा मिरर होगा? अगर कनकेव मिरर होगा, एफ क्या हम लेंगे, नेगेटिव, और जो वी है अकॉर्डिंग टू इमेज हम इसका साइन लेंगे। इमेज कहां पे दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब हम इस पे एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक अब याद रखो, जो मिरर फार्मूला होती है वो क्या होती है? वो होती है 1 डिवाइड बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइड बाई वी इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ फोकल लेंथ, ठीक है। देखो, अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की बात करूं, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन हमें क्या बोलती है, मैग्निफिकेशन क्या बोलती है? मैग्निफिकेशन हमें बोलती है जो इमेज बनी, जब भी कोई इमेज बनती है ना कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में, वो इमेज कितनी बड़ी है, वो कितनी मैग्निफाइड है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमें मैग्निफिकेशन बोलती है, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है इमेज कितनी बड़ी बनेगी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमें कौन बोलता है? मैग्निफिकेशन बोलता है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोलोगे मैग्निफिकेशन इज डिफाइनड, मैग्निफिकेशन इज डिफाइनड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज डिफाइनड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जब आपको दो पॉइंट्स पता ही है, जो मैग्निफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन किसके बराबर भी होती है? माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of the object is magnified with respect to the object size, ठीक है। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं? एम से डिनोट करता हूं। इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एच आई, मीन आई का मतलब क्या है? इमेज। मैं सबस्क्रिप्ट में लिखता हूं आई से, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो एम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जो इमेज डिस्टेंस है इसको वी से डिनोट कर सकते हो, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन टर्न इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इस पे हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। जो ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अगर आपको कोई भी लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा तो आप समझ लेना मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो, अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है?
देखो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 के बराबर हो, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको मैं राइट साइड लूंगा, एच आई हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको कोई बोलेगा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको पता ही है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1। हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने राइट साइड लिया। तो जब भी आपको कोई बोलेगा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो, उसका मतलब क्या है? आपको पता ही है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 व्हिच इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, और दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एमसीक्यू करेंगे उसमें वो यूज होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तभी आप उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, तभी आप बोल सकते हो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, देखो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या है? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या है? देखो आपने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की, वहां पे लास्ट में आपको ऐसे निकलेगा, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या है? ठीक है, या आपको ऐसा आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? मतलब माइनस टाइम्स 30, इसका मतलब क्या है? देखो अगर आपको कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आपकी जो इमेज है, मेरी नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है? नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट इज फोकल लेंथ? दिया क्या है? गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, किसका? स्फेरिकल मिरर का। यहाँ पे पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं किया गया है कौन सा स्फेरिकल मिरर है, तो सिंपली गिवन क्या है? स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोलना है? फोकल लेंथ बोलनी है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, वहां पे हमने डिस्कस किया जो रिलेशन होती है किस किस के दरमियान, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन होती है वो क्या होती है? आर, या मैं ऐसे बोलूंगा एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ, ये रिलेशन हमने पढ़ी अच्छे से। तो गिवन क्या है? गिवन है आर इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना क्या है? फोकल लेंथ। तो आपको पता है ये जो एफ होता है वो आर बाई 2 होता है, तो आर गिवन है तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 अपना ही है, तो 2 1 2 2 10 20। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या आई हमें? तो फोकल लेंथ क्या आई हमें? 10 सेंटीमीटर। मीनस रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो क्या है? कॉन्केव मिरर। इसका बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यहां पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया कौन सा स्फेरिकल मिरर है? स्फेरिकल मिरर कौन है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है गिवन? 32 सेंटीमीटर, मींस आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन देंगे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का? मिरर कौन है? कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने सीधे यहाँ पे क्या लिखा? आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे कॉन्केव मिरर होता तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू माइनस 32 सेंटीमीटर। मैं साइन कौन लेता? नेगेटिव साइन लेता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने कौन सा साइन लिया? पॉजिटिव साइन लिया। ठीक है, तो अब आपको पता है जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिलेशन है आपस में वो क्या है? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। आर गिवन है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। एफ का वैल्यू क्या आएगा?
21 to 16, ठीक है। तो सिंपली एफ का वैल्यू आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है ए कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात की गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर बनाऊं तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको पता ही है जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर वो कहाँ लाई होती है, या मैं ऐसे बोलो जो फोकस होता है वो कहाँ पे लाई होता है? लेफ्ट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया जो कॉन्केव मिरर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसका मतलब क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसका मतलब है जो एम है मैग्नीफिकेशन वो 3 है, लेकिन यहां से बोला गया रियल इमेज। मैंने आपको बोला जब भी रियल इमेज बनती है उस टाइम मैग्नीफिकेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसलिए मैं -3 लिखूंगा यहाँ पे। इसका मतलब ही है अगर मैग्नीफिकेशन -3 है, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है नेगेटिव साइन आया ना पहले, इसका मतलब है इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यही बोला इसने बोला जो कॉन्केव मिरर होता है वो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वायर द इमेज लोकेटेड। तो मैग्नीफिकेशन दी गई है, मैग्नीफिकेशन क्या है? m इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे जो इस 3 का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपली 3 लूंगा, देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है HI/HO इज इक्वल टू 3। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, लेट अस सपोज मैं इसका सिर्फ नेगेटिव साइन काट करूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, 3 लूंगा, तो HI/HO इज इक्वल टू 3, इसका मतलब HI इज इक्वल टू 3 टाइम्स HO। जो इमेज की हाइट है वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट की हाइट है, वही इसमें बोला गया है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर, मीनस कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मीनस जो ये वाली डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये यू है, ये क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है आप कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करो। इस पोल से आपको कहां जाना है? टुवर्ड्स लेफ्ट। जब भी आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका साइन आप क्या लेते हो? मीनस आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करनी है मेजर, तो आपको किस साइड मेजर करनी है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप इसका साइन क्या लोगे? इस यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, इसका साइन क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? मैंने साइन लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हमें फाइंड आउट करना है, मींस इमेज डिस्टेंस, ठीक है। आपको पता ही है जो मैग्नीफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है? माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मैग्नीफिकेशन भी गिवन है, तो हम वी को फाइंड आउट अच्छे से कर सकते हैं। तो एम किसके बराबर है? गिवन -3, ठीक है। तो एम क्या है? -3। तो -3 में मैग्नीफिकेशन इज इक्वल माइनस अपना ही है, वी क्या है ये फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय यू दिया गया है वो क्या है? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। -3 इज इक्वल इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, v डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो v किसके बराबर आएगा? -3 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो v किसके बराबर आएगा? ये 10 LH की साइड जाएगा, 10 इंटू 3 30 मीन -30। तो सिंपली v किसके बराबर आएगा? -30 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे ना जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इमेज भी कहां पे बनती है? लेफ्ट साइड बनती है, तभी आप इस इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हो। ये कॉन्केव मिरर है ना, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था? 10 सेंटीमीटर। तो इमेज हमें क्या निकली? इमेज डिस्टेंस हमें क्या निकली? तो इमेज डिस्टेंस हमें क्या निकली? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर इस पोल से ये दूर है, इस पोल से ये 30 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन ये माइनस इंडिकेट क्या करता है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट आप कॉन्केव मिरर मेजर करते हो तो उसको आप क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो। तो इमेज भी कहां पे बनेगी? तकरीबन इमेज यहां पे बनेगी, ठीक है। इमेज यहां पे बनेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे।